नमस्कार मित्रों। 22 अप्रैल 2025 का दिन भारत के इतिहास में एक ऐसा दिन है जिसको हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदुओं को चिन्हित कर करके कपड़े उतरवा के उनकी महिलाओं, बेटियों, पत्नियों, बहुओं के सामने मारा गया। ऐसी शर्मनाक घटना इतिहास में शायद कभी नहीं हुई। हत्याएं हुई, बर्बर हत्याएं हुई। 84 में सिखों की भी बर्बर हत्याएं हुई थी। गोधरा कांड भी बहुत बर्बर था, लेकिन ये शर्मनाक है बहुत। इसके लिए कोई शब्द नहीं। इसलिए पूरा विश्व, जितने भी ताकतवर देश हैं, भले वो इस्लामी के क्यों न, सब भारत के साथ खड़े हैं और इसकी भर्त्सना और निंदा कर रहे हैं। लेकिन भारत के बेशर्म नेता लिब्रांडू गैंग, जो इंडिया अलायंस के, ज़्यादातर किसी तरीके से लीपा पोती करके मात्र कैंडल मार्च निकाल के और सारा ठीकरा मोदी पे फोड़ना चाहते हैं। और कुछ लोग तो दबी जुबान से ये भी कह रहे हैं कि सब मोदी ने ही कराया है। शरद पवार, जो कि पाकिस्तान के हमेशा से सपोर्टर रहे, दाऊद के खास आदमी रहे, तेलगी कांड में नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट में भी तेलगी ने उनका नाम लिया था, छगन भुजबल का भी नाम लिया था। लेकिन वो सब छोड़ो, बम विस्फोट भी उन्होंने मस्जिद में एक करवा दिया था। 12 बम विस्फोट जब बम्बई में हुए थे 93 वाले, उसके बाद एक इन्होंने मस्जिद में करवाया था, जो कि बाद में उन्होंने खुद माना। तो अभी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान भी कार्रवाई करेगा अगर भारत हमला करेगा। तो पाकिस्तान की औकात क्या है वो जान लो। परमाणु बम है, मान लेते हैं उनके पास लगभग बराबरी ताकत है, लेकिन परमाणु बम बना लेना काफ़ी नहीं, लॉन्च करने की ताकत है। वो तो जैसे ही अपने बंकर से निकालेगा, लॉन्च पैड तक ले जाएगा, तभी भारत को पता लग जाएगा। इजराइल भी मदद में खड़ा है, भारत खुद सक्षम है, उसके पास जासूसी सैटेलाइट हैं। परमाणु बम ऐसा नहीं कि जेब में रख के कहीं चले गए, वो पता लग जाएगा और भारत उसको वहीं पे इस लायक छोड़ेगा ही नहीं कि वो उसको बारहेड बना पाए। तो अगर वो मान लिया लॉन्च भी करेगा तो हमारे पास S-400 है, बहुत कुछ रोकने का है। हमारे पास लेजर बीम, जो अभी हमने परीक्षण किया है। लेकिन भारत के पास और एक क्या है? काली। डोनाल्ड रीगन, अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति, ने 1983 में एक कंसेप्ट तैयार किया था, लेजर हाउस बीम स्टार वार की परिकल्पना की थी और उस पर उन्होंने काम भी शुरू किया था। हालांकि वो आगे नहीं बढ़ पाया, बहुत खर्चीला था। तो लेजर बीम भारत ने अभी बनाई और उसका प्रदर्शन भी कर दिया। लेकिन भारत के पास तो उससे बहुत कदम आगे की, कई कदम आगे का एक हथियार है काली। और काली जो है वो इतना खतरनाक कि भारत ने उसके बारे में संसद में भी कुछ बताया नहीं और मना कर दिया बताने से। लेकिन ये नहीं कहा कि नहीं ऐसा कुछ है नहीं। और वो है क्या? विद्युत से एक चलने वाला हथियार है जो पलक झपकते विद इन सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में सैटेलाइट को मार तबाह कर देगा, बाकी तो छोड़ दो। और काली, KALI, काली हमारी काली माता शक्ति की प्रतीक हैं। देवासुर संग्राम में जब देवता परास्त होने लगे तो काली ने ही उनकी रक्षा की थी। अगर आपने काली माता को सभी जानते हैं। काली का फुल फॉर्म है, ये काली KALI, काली का फुल फॉर्म है किलो एम्पियर लीनियर इजेक्टर। ये इसका फुल फॉर्म है किलो एम्पियर लीनियर इजेक्टर। तो ये काली है और अमेरिका के राष्ट्रपति की उस कल्पना को, स्टार वार की कल्पना को बहुत आगे ले जाने वाला है। दुनिया में ऐसा हथियार किसी के पास नहीं। तो अगर पाकिस्तान ने कोशिश भी की, उसकी कोशिश तो भारत विफल कर ही देगा, लेकिन अगर कोशिश भी की तो भारत उसको पूरी तरीके से समाप्त कर देगा। भारत ने चिन्हित कर रखा होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान को, चाहे तो पूरे पाकिस्तान को भारत खत्म कर सकता है। उनके जो GS-17 थंडर विमान हैं वो जिन देशों ने खरीदे हैं वो रो रहे हैं, उसमें खामियां हैं। टैंकों के लिए फ्यूल नहीं है, वगैरह वगैरह। कटोरा उसके हाथ में है। चाइना कितनी मदद करेगा खुल के तो नहीं करेगा, लेकिन दाएं बाएं से ज़रूर करेगा थोड़ी बहुत, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत की तैयारी पूरी है और साथ में वाटर बम भी भारत ने फोड़ दिया है, जिससे तो पाकिस्तान बिना युद्ध के ही तबाह हो जाएगा। लेकिन आपको ये बता दें, इस युद्ध में पाकिस्तान के 5 टुकड़े होंगे। साथ में भारत जो है करतारपुर गुरुद्वारा साहिब को अपने कब्जे में निश्चित तौर से ले लेगा
और अगर ऐसा नहीं सोचा गया तो ले लेना चाहिए। सिखों का सबसे पवित्र स्थल जहाँ गुरु नानक देव जी सिखों के प्रथम गुरु, अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष उन्होंने वहीं बिताए, बेहद बेहद महत्वपूर्ण भारत की सीमा से लगा हुआ है। नेहरू ने उसको क्यों नहीं लिया? कांग्रेस इसका जवाब दे नहीं पाएगी, वो कठिन सवाल है उनके लिए। लेकिन मोदी उस सवाल को ही खत्म कर देंगे और उस गुरुद्वारे को अपने सीमा में निश्चित मिलाएंगे इस युद्ध के बाद, क्योंकि पाकिस्तान ने शिमला समझौता रद्द कर दिया है। तो हम आपको ये बता रहे हैं, भारत को डरने की बात नहीं है, केवल उन 26 हुतात्माओं को पूर्ण श्रद्धांजलि दीजिए, उनको आदर दीजिए कि उनकी कुर्बानी की वजह से भारत पाकिस्तान को वो सबक सिखाएगा जो इतिहास के उन पन्नों में लिखा जाएगा जो सबसे महत्वपूर्ण इस देश के उत्थान और पाकिस्तान की बर्बादी का होगा।